अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, बलूचिस्तान में सोई के इलाके मट के करीब लीवीज़ एहलकारों की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। बारूदी सुरंग के धमाके में अमन फोर्स और लीवीज़ के 4 एहलकार जाँ बहक हो गए। सेनेटर सरफराज बुगटी ने ट्वीट में कहा है कि सोई में दहशतगर्दों के हमले में 4 रज़ाकार शहीद और 8 जख्मी हुए और जाँ बहक होने वालों में उनके कज़न भी शामिल हैं। मज़ीद जानेंगे इसी बारे में ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सोई का इलाका है जहां पर पेश गोई के इलाके में ये वाकया पेश आया है कि जब लेविस फोर्स और अमन फोर्स के एहलकार जो हैं वो मुल्जिमान की तलाश में जा रहे थे तो मठ के मुकाम पर बारूदी सुरंग से उनकी गाड़ी टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 लेविस एहलकारों समेत 4 अफराद जो हैं वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 8 जो है इस वाकये में शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुई मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट देने के बाद जो है वो कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान और सेनेटर सरफराज बुगटी की जानिब से जो है इस वाकये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और यही बताया गया है कि जो टीम है वो यहाँ से सुई से जो है सरमत के इलाके में जा रही थी और वहाँ पर जो है मुल्जिमान की तलाश में उन्होंने कार्रवाई करनी थी, लेकिन उससे कबल ही उनकी गाड़ी जो है वो बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसकी जद में आकर 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। इस इलाके में इस वक्त लेवीज ने इस इलाके को घेरे में ले लिया है और मुल्जिमान की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। इस वक्त तमाम जख्मियों को और जाँ बहक होने वाले अफराद जो हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों के हवाले से बताया जा रहा है कि टीम की हालत जो है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है, जिनके पैरों पर और हाथों पर जो है संगीन आपने कहा कि टीम की हालत तशवीशनाक है, तो क्या इनको कहीं और मुंतकिल किया जाएगा या यहीं पर इलाज किया जाएगा? जी इस वक्त जो है सुई के इलाके से सबसे करीब जो है वो पंजाब ही पड़ता है, तो कोशिश ये की जा रही है कि जो 3 शदीद जख्मी हैं उन्हें पंजाब के इलाके भेजा जाए, जबकि बाकी जो आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज बुगटी साहब, सबसे पहले तो आपसे हम ताज़ियत करते हैं क्योंकि जाँ बहक होने वालों में आपके कज़न भी हैं। आप क्या कहेंगे इस तमाम वाक़े से मुताल्लिक़? देखिए, मुझे इंतहाई दुख है और दुख इस बात का नहीं है, पाकिस्तान के लिए हमने पहले भी बहुत कुर्बानी दी है, आइंदा भी देंगे। दुख इस बात का है कि हमें हुकूमतों ने दहशतगर्दों के आगे फेंक दिया है। हुकूमत के रिट नाम की कोई चीज जरा बुगटी में रही नहीं है और जिस जालिम तरीके से वो फिर रहे हैं, DRA के दहशतगर्द, ब्रांडर के दहशतगर्द और मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, वो इंतहाई दर्दनाक है। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में हुकूमत की जो रेट है और वो हुकूमत की जो रेट है वो ना होने के बराबर है। हुकूमत को सोचना चाहिए, अपनी रेट एस्टैब्लिश करनी चाहिए और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। दहशतगर्द हमारा हौसला तक नहीं कर सकते कि हम ऑलरेडी बहुत जाने दे चुके हैं, मजीद देंगे, मजीद उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये तो है, तेरी राहबरी का सवाल है कि तुम एक तरफ मुज़ाकरात का ढोंग रचाते हो और मुज़ाकरात का ढोंग रचा के हुकूमत हमें भेड़ियों के आगे फेंकना चाहती है। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है हमारी हिफाजत करना और वो उनकी जिम्मेदारी है कि मासूम लोगों की हिफाजत करना। तो जब तुरबत से इतना बड़ा वाक़या हुआ, 8 लोग शहीद हुए, कोई टस से मत नहीं होता है, मत नाम की कोई चीज नहीं है। क्या इन दहशतगर्दों, इन भेड़ियों के आगे हम अपने मासूम सिपाहियों को, क्या हम अपने मासूम लोगों को इनके आगे फेंक दें? ये कत्ल गारत करें और इनको कत्ल गारत के पैसे मिलें और इनकी तस्कीन हो और बाकी पाकिस्तान इनको नाराज बलोच करता रहे? पिटी ऑन एवरीबॉडी। शर्म आती है मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे कि ये क्या कर रही है, ये हुकूमतें कर क्या रही है, चाहे सूबाई हुकूमत है, चाहे मरकजी हुकूमत है। लोगों को दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है, एक्सटॉर्शन लिया जा रहा है, भत्ते लिए जा रहे हैं, मासूम लोगों को बमों से उड़ाया जा रहा है, मासूम फौजियों को शहीद किया जा रहा है। कोई तो हिले, किसी ने तो हिलना है, किसी ने तो रिट ऑफ स्टेट एस्टैब्लिश कर रही है। बहुत शुक्रिया सरफराज बुगटी साहब GTV से गुफ्तगू करने के लिए और ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर भी हमारे साथ मौजूद थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। बाजोड़ के इलाके यूसुफाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से अवामी नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमा शाह खालिद समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक दोनों अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार मुंतकिल की गईं। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता साल शाह खालिद के वालिद को भी फायरिंग से कत्ल कर दिया गया था और इस हमले में शाह खालिद जख्मी हुए थे।
केच में पाक फौज के शहीद होने वाले 10 जवानों को वजीर आजम इमरान खान ने खराज अकीदत पेश किया। कहा, हमारे बहादुर सिपाही दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दहशतगर्दी को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की और मुल्क की सलामती का मिशन जारी रहेगा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दी की ताज़ा लहर ज्यादा मोहलिक है, जिसका मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को ज़ाया करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बाकी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए शहीद फौजी जवानों की अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में शहीद होने वाले 10 फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को हर किस्म की दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर सिपाही मुल्क और कौम को दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। 10 शहीद जवानों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने केच में दहशतगर्दों के हमले को पसपा किया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दी का वाक़या काबिल मजम्मत और इंतहाई तकलीफ दे है। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कानून नाफिज करने वाले इदारों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ बोले, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले में 10 जवानों की शहादत पर बेहद दुख और अफसोस है। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर ज्यादा मोहल्लिक है, जिसका मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को ज़ाया करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद फौजी जवानों के अहले खाना से दिली हमदर्दी करते हुए कहा, दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद सिपाहियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शहीद सिपाही कौम के हीरो हैं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने ताज़ियाती पैगामात में शौहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, वतन के लिए पाक फौज की कुर्बानियां लाजवाल हैं। अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। और अब खबर ये है कि कराची में पेशी पर लाया जाने वाला दुआ मंगी केस का गिरफ्तार मुलजिम पुलिस को चकमा देकर 9 तो 11 हो गया। अदालत से वापसी पर मुलजिम ने पुलिस एहलकारों को शॉपिंग करने का कहा और फिर ऐसा रफ्फू चक्कर हुआ कि अब तक हाथ ना आया। फिरोजाबाद थाने की पुलिस ने 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP कोर्ट को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। वाक़े की तहकीकात के लिए DIG ईस्ट को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत को अहम कानून साजी में बड़ी कामयाबी मिल गई। ऐवान बाला से स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास करा लिया गया। बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट पड़े। इजलास के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा करते हुए चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन जमातों की जानिब से चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगा दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अली सैयद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत ऐवान बाला का अहम इजलास हुआ। इब्तिदा में हुकूमती अरकान की तादाद कम होने के बायस वजीर खजाना शौकत तरीन ऐवान में आकर वापस चले गए, जिस पर अपोजिशन ने बारहा बिल मूव करने का मुतालबा भी किया। शोर शराबे पर चेयरमैन सेनेट ने इजलास में 30 मिनट का वक्फा कर दिया। साहब को आने दे, मैं मूव कर लेता हूँ। वक्फे के बाद वजीर खजाना शौकत तरीन ऐवान में आए तो अपोजिशन के एहतजाज में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की तहरीक पेश की गई। बिल की तहरीक के हक में 43 और मुखालफत में भी 43 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने पहली बार अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और बिल के हक में 44 वोट हो गए। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें, तशरीफ। किसने बात करनी है वो बताएं नसर। बिल पेश होने के बाद बिल की शिकवार मंजूरी हुई। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद की गयी तो अपोजिशन ने गिनती दोबारा करने का भी मुतालबा किया। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव किया और बिल की कापियां फाड़ दी। दोबारा गिनती कराई गई तो अपोजिशन का एक और रुकन कम हुआ, जिसके बाद बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट पड़े। बिल मंजूर होते ही अपोजिशन ने शदीद एहतजाज शुरू किया तो चेयरमैन सेनेट ने सेनेट का इजलास पीर सपैर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। वकार अली सैयद, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आज अपोजिशन की शिकस्त में एक और इजाफा हुआ। अपोजिशन कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाने का ख्वाब देख रही थी। सेनेट में नाम नहाद अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त हुई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने मजीद कहा, आज की शिकस्त से अपोजिशन की सियासी तबाही पर मोहर लगा दी। इस बुरी शिकस्त के बाद अपोजिशन अब सुकून से होगी। बोले, नून लीग में लीडरशिप की लड़ाई जारी है। फजलुर रहमान रेलू कट्टे हैं, कभी नून लीग पकड़ लेती है तो कभी कोई।
آج سینٹ میں اس بل کی منظوری کے بعد جو IMF کے پیکیج سے متعلق جو تمام شرائط تھیں وہ مکمل ہو گئی ہیں اور الحمدللہ پاکستان نے جو ہماری جو بات چیت ہوئی تھی اس کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کر دیا ہے. اور سیاسی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن کی جو شکست ہے اس میں ایک اور اضافہ ہوا. اپوزیشن جو خواب دیکھ رہی تھی کہ ہم قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لے کے آنے کا, ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خواب ان کے اس ایوان میں بھی پورے نہیں ہوئے جہاں پہ ان کو نام نہاد اکثریت حاصل ہے. آج کی شکست نے ان کی جو سیاسی تباہی ہے اور ان کا جو سیاسی ناکارہ پن ہے اس کے اوپر ایک مہر لگا دی ہے کہ یہ اپوزیشن کتنی چوں چوں کا مربع ہے. اور فضل الرحمان صاحب تو بیچارے ریلو کٹے ہیں, کبھی ان کو پیپلز پارٹی پکڑ لیتی ہے, کبھی ان کو نون پکڑ لیتی ہے. اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی سینٹ سے منظوری کے موقع پر اہم اراکین ایوان سے غائب رہے. سیشن کے دوران دلاور خان گروپ کے 6 میں سے 2 اراکین ہدایت اللہ اور ہلال الرحمان اجلاس سے غیر حاضر رہے. حکومتی اتحادی MQM کے فیصل سبزواری اور خالدہ طیب بھی اجلاس سے غیر حاضر تھے. پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی, قاسم رانجھو اور سکندر مہندرو اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. مسلم لیگ نون کے نزہت صادق کینیڈا میں اور مشاہد حسین کورونا کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. JUI کے سینیٹر طلحہ محمود بھی اجلاس سے غیر حاضر رہے. PTI کی ڈاکٹر زرکا طبیعت خرابی کے باعث آکسیجن سلنڈر کے ساتھ آئیں. آگے بڑھے آپ کو بتائیں, سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کی جدوجہد رنگ لے آئی. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں معاہدہ طے پا گیا. معاہدہ طے پانے کے بعد جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کر دیا. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہیرا اقتدار کی اس رپورٹ میں. سندھ کے بلدیاتی بل پر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں معاہدہ طے پا گیا. جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی کے باہر 29 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا. مذاکراتی ٹیموں کی جانب سے 4 شرائط پر اتفاق رائے ہو گیا, جس کے تحت KMC کے اسپتال میئر کے ماتحت ہوں گے. میئر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہوں گے. موٹر وہیکل ٹیکس پر شہری حکومت کا حق ہوگا. KDA LDA ماسٹر پلان میں میئر کا کردار اہم ہوگا. بلدیاتی الیکشن ایکٹ اور بل اسمبلی سے پاس ہونے پر 90 دن میں انتخابات ہوں گے. جماعت اسلامی آج ادارہ نور حق میں یوم تشکر منائے گی. ادارہ نور حق پر ایک بہت بڑا ورکر کنونشن ہوگا انشاءاللہ. وہ یوم عزم بھی ہے, کل یوم تشکر بھی ہے, اور وہ جو ہمارا نعرہ ہے تیز ہو جدوجہد تیز ہو, یہ تو چلنا ہی ہے انشاءاللہ تعالی آگے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا مطالبات کے ساتھ کراچی میں اضافی پانی کے منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے گا. حکومت سندھ ہب کینال, KB نہر کی اپ گریڈیشن اور کراچی کے لیے 65 MGD اضافی پانی کی فراہمی کے منصوبے جو ہمارے چل رہے ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا. معاہدے کے تحت سندھ حکومت طلبہ یونین کو بحال کرے گی. کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ بھی دیا جائے گا. ہیرا اقتدار, GTV نیوز, کراچی. علی زیدی کہتے ہیں زرداری مافیا نے 14 سال سے سندھ میں لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کیا. علی زیدی نے آئین کے آرٹیکل 140A کا حصہ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ زرداری مافیا کا بلدیاتی بل آئین کی روح کے بالکل برعکس ہے. یہ لوگ ہر چیز پر قابض ہونا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا جماعت اسلامی کو زرداری مافیا نے دھوکہ دیا ہے. یہی وعدے وزیر اعلیٰ نے ٹرانسفارمیشن پلان کی میٹنگز میں کیے تھے. اب انہوں نے اپنے وعدے پر عمل کرنے کی بجائے کالا قانون متعارف کرا دیا. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے 30 جنوری کو زینب مارکیٹ پر احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اب تک کوئی ٹکڑا نہیں ہے. اسمبلی کھلوا کر ترامیم کی تبدیلی پر عمل چاہیے. کہتے ہیں کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے کافی عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں لیکن ہماری سنی نہیں جا رہی. وفاقی حکومت کا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں لاہور اسلام آباد کے بعد دوسرا شہر ہے جو پلاننگ پر بننے جا رہا ہے. ہائی کورٹ میں کیس صحیح سے پیش نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ میں راوی پروجیکٹ سے متعلق اپیل کریں گے. وزیر اعظم نے کہا آبادی میں اضافے کے ساتھ ہمیں نئے شہر بسانے کی ضرورت ہے. راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں, نیا شہر بسایا جا رہا ہے. نے صحیح معنی میں اپنا کیس لاہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا. انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے. سب سے پہلے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ لاہور اگر جس طرح پھیلتا گیا تو لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ آنا ہے کہ پانی جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے گرتی جا رہی ہے. دوسری چیز ویسٹ ڈسپوزل جس طرح پھیلتا جائے گا
हम वहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको हम सही तरह उठा नहीं सकते। अभी भी बड़े मसले हैं क्योंकि फैलता गया लाहौर। हमें ज़रूरत है और शहरों की, नए शहरों की, और वो नए शहरों की इसलिए ज़रूरत है कि प्रेशर उतरे। जो बड़े बड़े हमारे कराची है, शहर लाहौर है, असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये नया शहर बन रहा है। और अब बात महलिक वायरस कोरोना की। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1652 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस के 1550 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में 23 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक की गई है। मुल्क में कोरोना का फैलाव न रुक सका। कराची में 1652 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी 1550 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में 23 अफराद को ओमिक्रॉन ने जकड़ लिया। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1652 नए केस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 27.92% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में एक ही रोज में 1550 शहरी कोरोना में मुब्तला हो गए, जिसके बाद कोरोना के मुस्बत शरह 17.13% तक पहुंच गई। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के मजीद 30 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन के 23 केसेस लाहौर, जबकि 7 केसेस जेलम से रिपोर्ट हुए। लाहौर में अब तक ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 1105 हो चुकी है। पेशावर में तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13 नए मरीजों को दाखिल किया गया। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 56 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में मुहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 376 हो गई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.74% रिकॉर्ड की गई। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसमें आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। कोरोना में मुब्तला ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। शुएब मलिक कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा रोज मुकाबला होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का। ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज कोरोना में मुब्तला होने की वजह से मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। उनकी जगह सीनियर क्रिकेटर शुएब मलिक टीम की क़ियादत करेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी भी कोविड के बायस करंटीना में हैं। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 18 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 8 क्वेटा जबकि 9 ज़ल्मी के नाम रहे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का दूसरा मैच आज नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। किसी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स से उम्मीदें लगाई तो कोई पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। शुएब मलिक अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीदें भी शुएब मलिक से ही हैं। लिव स्टोन है, काफ़ी अच्छे हिटर हैं पेशावर ज़ल्मी की। ज़ाज़े से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, तो इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा का मैच है, बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी जीतेगा और केपी का नाम रोशन करेंगे। और पेशावर ज़ल्मी को हम जोश और जज्बे से पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने पेशावर वालों को सपोर्ट करेंगे कि इंशाल्लाह वो कोटा वालों से अच्छी गेम खेले और उनसे मैच जीते। हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी में हम हैदर अली की बैटिंग के लिए बहुत बेताब है। मैं कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहा हूँ और वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। शायद अफरीदी का ड्रॉप होने से ज़्यादा अफसरदा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आज कोयटा ग्लैडिएटर जीतेगा। कोयटा ग्लैडिएटर तो मेरी फेवरेट टीम है कोयटा की, तो मैं कोयटा में रहता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है ये टाइटल कोयटा अपने नाम करेगी। FIA ने टिकटॉक स्टार हरीम शाह के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए FBR को खत लिख दिया है। FIA ज़राए के मुताबिक हरीम शाह के पाकिस्तानी बैंकों में 2 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें एक खाता निजी बैंक की लाहौर ब्रांच में है, जबकि दूसरा अकाउंट दूसरे बैंक की कराची ब्रांच में है। FIA हुकाम ने हरीम शाह के दोनों बैंक अकाउंट्स इंक्वायरी की तकमील तक मुंजमद किए जाने के लिए ये खत लिखा है। हरीम शाह ने चंद दिन पहले लंदन पहुंचकर गैर मुल्की करेंसी के बंडल्स के साथ एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हरीम शाह के पास भारी गैर मुल्की करेंसी देखी जा सकती है। भारत ने PIA को कराची से जयपुर के लिए परवाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया। PIA परवाज को 29 जनवरी को 160 भारतीय यात्रियों को लेकर जयपुर रवाना होना था। कराची से जावेद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत पाकिस्तान से दुश्मनी में अपने ही शहरियों को सताने लगी। भारतीय हुकूमत ने कराची से PIA की परवाज को जयपुर जाने की इजाजत नहीं दी। PIA की परवाज को 29 जनवरी को सुबह 7 बजे 160 भारतीय यात्रियों को लेकर जयपुर रवाना होना था। यात्रियों की पाकिस्तान आमद के लिए भी PIA की परवाज को भारत ने इजाजत नहीं दी थी, जिसकी वजह से भारतीय यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आए थे, जिसके बाद PIA की परवाज उन्हें
कराची लेकर आई थी। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से यात्रियों की आमदो रफ्त के लिए 3 परवाजें ऑपरेट करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी। भारतीय हुकूमत की जानिब से दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया गया। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, अमेरिका ने यूक्रेन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में रूस की तरफ से मुमकिन जरहरियत के हवाले से मुशावरत की जाएगी। देखते रहिए GTV न्यूज़।